स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फीफा फूज में। मैं हूं अनम शेख आपके साथ। आज हमारे साथ है कश्मीरा जो बिग बॉस के घर में रहकर आ चुकी हैं। और तो चलिए जानते हैं इनसे कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। फैबुलस, आई लव्ड इट। आई मीन बिग बॉस का घर है, मैं इतनी बड़ी फैन हूँ, बट इट वाज फैंटास्टिक। लव्ड एवरी मोमेंट ऑफ इट। अच्छा, अगर मैं बात करूँ बिग बॉस के घर की, तो आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से रियल कौन है और कौन अपनी गेम दिखा रहा है? रियल तो सिद्धार्थ है, और अपनी गेम अगर वो कंसंट्रेट करेगा तो बहुत अच्छी तरह से दिखाएगा पारस। ओके, अगर मैं बात करूँ जैसे कि वीकेंड का वार में एक टास्क हुआ था बादशाह बेगम गुलाम वो सब का, तो अगर आपके हिसाब से पूछा जाए तो कौन लगता है आपको बादशाह कौन? बादशाह बेगम सही है, सिद्धार्थ बादशाह है, बेगम शहनाज है। गुलाम अनफॉर्चुनेटली मायरा लगी लोगों को, क्योंकि वो पारस का बहुत कुछ सुनती है और उसकी स्ट्रैटेजी पता नहीं चलती। कभी भी स्ट्रैटेजी होती है तो पारस करता है, लेकिन मायरा सिर्फ हाँ बोलती है, इस वजह से वो गुलाम, हालांकि गुलाम वर्ड बहुत ख़राब है। इक्का वापस मुझे पारस और आसिम में लगता है थोड़ा सा कि दोनों इक्के है। और कौन बचा? जोकर। जोकर तो फिर पारस ही है। पारस अपना काफ़ी जोक बना लेता है अंदर, और वो हंसी हंसी में गेम शायद ले जाए। ले जाता है, बोलते हैं ना, दो बिल्लियों के बीच में वो हाँ, बंदर लेके चले जाते हैं, तो वो करेक्ट सीन हो जाएगा। करेक्ट। ओके, तो अगर मैं बात करूँ कि सिद्धार्थ और रश्मि के बॉन्ड की, तो आपको लगता है जो टीवी पे दिखाया जाता है वही अंदर उनका सेम बॉन्ड है? देखो, एक चीज़ मैं आपको बिग बॉस के बारे में बताती हूँ, यहाँ कुछ फेक नहीं है। जो आपको दिखता है बाहर वही अंदर होता है, तो जो अगर आपको नोक झोंक दिखती है तो नोक झोंक हो रही है, प्यार दिखता है तो प्यार हो रहा है, लड़ाई दिखती है तो लड़ाई होती है। बिकॉज उनका कुछ वो ऐसा एडिट भी नहीं करते, ऐसा कुछ करते नहीं। तो जो लोग गलत बोल रहे, प्लीज़ पुट योर माइंड एट रेस्ट। बिग बॉस इज़ द मोस्ट जेन्यून रियलिटी शो। ओके, अगर मैं बात कर रही हूँ ना कैप्टेंसी टास्क की, तो आपको लगता है वजह क्या थी रद्द होने की, जिसकी वजह से सबको बताया जा रहा था कि अब कनेक्शंस भी आके टास्क रद्द करके चले गए? हमने रद्द नहीं किया, हमारे में से एक कनेक्शन गिर गई, फेंट हो गई। वरना मैंने शेफाली को जकड़ के रखा था ना, हाँ, शेर पे सवा शेर नहीं, तो मैं तो उसे जाने ही नहीं देती, कलेक्ट करने ही नहीं देती। तो बट मैं पहले 2 टाइम मैंने वो किया नहीं था, क्योंकि मैं चाहती थी कि टास्क एकदम ऑनेस्टली करे। लेकिन जहाँ विकास हो वहाँ ऑनेस्टी कैसी है ना। ओके, जैसे कि हमने आपका एक अलग रूप देखा कि आप किसी को अपना ओपिनियन आप रखते थे, तो वो चीज़ आपने आरती को समझा कर गए कि आरती अपना ओपिनियन रखो, जब किसी का सुन के मत लो। 100%। किसी का सुनने की बात ही नहीं। कृष्णा भी जब अंदर गया तो बोला किसी का खाते हैं क्या हम, क्यों सुन के लेती है। और मैंने सबसे ज़्यादा उसको ये बोला, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, अपने में जीतने का जोश रखो, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा बाहर। तुमको जीतना है, वो ऑडियंस को दिखने दो, तब तुम्हें जिताएंगे। बार बार मत बोलो कि मैं नहीं है तो इसको बनाओ। तुम क्यों नहीं? देखो, मैं फाइटर हूँ। मैं अगर कंपटीशन में कोई भी उतर जाती हूँ तो मैं जीतने के लिए वो उतर जाती हूँ। मैं वहाँ रिलेशनशिप बनाने के लिए नहीं उतरती हूँ, मैं अपने लिए खेलती हूँ। हाँ, अगर मैं नहीं जीत सकती तो आई विल मेक श्योर समबडी फ्रॉम माई टीम, वहाँ वो राइट है। लेकिन उसको पहला कॉन्सेंट्रेशन अपने आप पे करना है, उसको जीत के लिए लड़ना है, किसी और के हार के लिए नहीं। ओके, आपको क्या लगता है कि जो पारस और माहिरा की बॉन्डिंग है सिद्धार्थ के प्रति, वो एक गेम के लिए या फिर सच में वो अटैच हो चुके हैं? नहीं, सच में वो अटैच हो चुके हैं। सिद्धार्थ है बहुत प्यारा, तो उससे उसके साथ अटैच होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। और पारस एंड मायरा आर सिद्धार्थ फ्रेंड्स। या ओके, आसिम के बारे में क्या कहेंगे? जब वो हिमांशी अंदर आई थी तो आपको उनका जो लव एंगल है वो कैसा लगा? बिकॉज कहीं ना कहीं बाहर की दुनिया को लग रहा था कि हिमांशी अपनी इमेज क्लियर करने आई थी घर के अंदर। देखो, मैंने बाहर से तो देखा नहीं है, लेकिन जो अंदर लग रहा था वो थोड़ा अनोइंग और इरिटेटिंग लग रहा था। लेकिन हम घर के सदस्य थे, तो हमें कभी कहीं पे भी हिमांशी ने हेल्प नहीं किया। मैंने सिर्फ उनसे कुछ 15 लाइन बात की होगी जो टास्क के दौरान थी। उसके साथ कोई बॉन्ड बना नहीं पाई मैं, उसको समझ नहीं पाई इनसाइड। तो थोड़ा सा उसको जब वो मेकअप करती थी तभी मैं देखती थी। तो क्योंकि उसने ट्राई नहीं किया हिमांशी ने किसी से भी बात करने की, किसी के लाइफ के बारे में कुछ भी जानने की, तो हो सकता है बाहर जो सोच रहे हो सही हो। क्योंकि मुझे भी फिर ऐसे लगने लगा कि क्योंकि वो बार बार बोलते हुए सुनाई दे रही थी कि मैं मैं वर्ड बहुत आता था उसमें। तो मुझे लगता था कि यहाँ सब फैमिली की तरह बैठते हैं। मैं इंसिस्ट करती कि जितने मैक्सिमम लोग हो वो टेबल पे बैठ के खाना खाए। ये लोग होते ही नहीं थे, खाना लेके या चाय लेकर कहीं और जाते थे। तो इट वॉज गेटिंग अ लिटिल अनोइंग कि एक फैमिली हम 5-6 दिन के लिए आए, प्यार से रहो, अपना प्यार जताओ। तुम वैसे भी दिन में 18 घंटे साथ में ही हो। लेकिन इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू गेट टू नो अस। मैंने आसिम को देखा ही नहीं घर पे। आसिम के गेम के बारे में क्या है? आसिम किस तरीके से अपना गेम खेल रहे हैं? क्या वो उनका रियल साइड है या फिर वो अलग ही एक मस्ती मूड में रहते हैं, हम अगर अनदेखा में देखें तो? नहीं, दिस इज हिम।
जो आप देखते हो वही है। विदाउट हिमांशी इज बेटर, यू नो, क्योंकि हिमांशी जब आई तो वो ऐसे एकदम लल्लू जैसा बन गया, पता नहीं क्या हुआ उसको। मैंने सोचा ये आसिम है, और वो सबके साथ यू नो वो क्योंकि हार्डली एक लाइन बोलता था तो सबके साथ प्यार से रह रहा था। तो हो सकता है वो प्यार रिलेशनशिप के लिए अच्छा हो, लेकिन गेम के लिए बहुत बुरा था, क्योंकि उसके साथ स्ट्रैटेजी करने नहीं मिलती थी, उसके साथ कुछ करने ही नहीं मिलता था। यू नो, इट वाज वेरी बोरिंग। ओके, सिडनाज के बारे में क्या, क्योंकि पहले दिन ही आपकी और शहनाज की जो है एक अनबन हो गई थी कोई बात को लेकर, कृष्णा जी और कृष्णा के ऊपर, तो क्या कहेंगे उनके बारे में कि शहनाज का गेम आपको क्या लगता है, क्या उनकी बॉन्डिंग सिद्धार्थ के साथ सच में है? आपने 3 सवाल पूछे। कृष्णा और कृष्णा जी, यू नो, कृष्णा जी उनके सीनियर है और स्टार है। तो आप ये कृष्णा के बारे में बोलो, तुम कौन होती हो कि मैं कृष्णा के बारे में बोलूँ? और कृष्णा मैं उसको बोल सकती हूँ, उसकी बीवी हूँ, उससे बड़ी हूँ। तो ये जो नए नए लोग आए ना, उनको अपने सीनियर को एक थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना चाहिए। कृष्णा सर बोलो, कृष्णा जी बोलो, मैं वो तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं कभी भी बात करूँ, लेकिन सामने वाले से रिस्पेक्ट आनी चाहिए, तब मैं अपने हस्बैंड के बारे में बोलूँ ना। यही मैं सारे सीनियर एक्टर्स को देती। अगर वो ऐसे ही किसी और के बारे में बोलती तो मुझे उनके लिए भी बुरा लगता। तो वो एक एज अ सीनियर मैंने उसको सिखाया। जब उसने बोला कि मेरे मुंह से फेक लगेगा, तो वो वैसे ही उसके मुंह से आधी चीज़ें फेक लगती है। कभी मैं पारस से प्यार करती हूँ, कभी मैं सिद्धार्थ से करती हूँ, कभी मैं कार्तिक से करती हूँ। यहाँ पे मैं समझती हूँ कि मर्द भले राम हो ना हो, औरत को सीधा बनना ही पड़ता है। तो वो मेरे दिमाग में है। मैं 14 साल पहले कृष्णा को मिली, आज भी उसी के साथ ही हूँ ना, इसी शो में मैंने मेंशन किया था। तो वो मैंने उसको बोला कि यू नो ऐसे मत बात करो, आप रूडली बात करोगे तो मैं भी रूडली बात करूँगी। मुझे बुरा इस चीज़ का लगा कि मुझे लगा कि वो रोई, तो दूसरे दिन मैंने उसको सॉरी भी बोला कि सॉरी तुम मेरे वजह से मत रोना, लेकिन मैं कृष्णा जी के वजह से सॉरी नहीं हूँ, ना मैं होंगी, यू नो। ओके, सेकंड सवाल था कि आपको क्या लगा सिडनाज जो है वो बॉन्ड सच में है या फिर गेम के लिए हो रहा है? गेम के लिए अंदर कुछ नहीं हो रहा। सिद्धार्थ की साइड से मुझे लगता है वो काफ़ी अटैच्ड है। शहनाज का मैं बोल नहीं सकती, बिकॉज उसको इतनी अच्छी तरह से जानती हूँ। ओके, शहनाज के गेम के बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं, मीन्स उसका गेम मुझे समझ में नहीं आता, कभी भी फ्लिप मारती है, उसकी लॉयल्टी मुझे दिखती नहीं, तो आई डोंट रियली लाइक अ गेम। ओके, लास्टली मैं सब सदस्य के नाम लेंगे, आपको उनसे रिलेटेड एक वर्ड देना है उनको, ठीक है? सिद्धार्थ, लॉयल, शहनाज, फ्लिपर, आरती, फेथफुल, माहिरा, फन, पारस, गेमर, आसिफ, अनोइंग, रश्मि। कनिंग। ओके, फैन से क्या कहना चाहेंगे आरती के, और कितना सपोर्ट दिया कि वो आखिर टॉप में आ ही गई है, तो क्या कहेंगे? वेल प्लीज़ सपोर्ट आरती, बिकॉज आई थिंक शी इज़ डूइंग वेरी वेल। अभी कॉन्फिडेंस भी आया उसमें, और अभी उसमें फाइटिंग का जोश है, तो प्लीज़ सपोर्ट हर टू गेट टू द टॉप 4। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।